तुर्की का एक बिगड़ा हुआ बच्चा रेजब तैयप एर्दोगान, जो यूरोपीय कंट्रियों की छाती पर मूंग डाले बैठा है, जो छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेता है और यूरोपीय कंट्रियों की नाक में दम कर देता है। ये बंदा हमेशा फूफा जीजा की तरह रूठा ही रहता है कि हमारी अभी इज्जत नहीं करी, कि हमें अभी पूछा नहीं, कि हमारी अभी कोई सुन नहीं रहा। इस तरह की बातें करते रहता है। एर्दोगान ने भारत को बदनाम करने की बहुत तगड़ी साजिश रची। इस बंदे ने ना यह कहकर हमारे गेहूं को वापस भिजवा दिया, क्योंकि इसने कहा कि हमारे गेहूं में तो वायरस है, और ये बात ना पूरी दुनिया में आग की तरह फैला दी। इस बात को सुनकर बहुत सारे देशों ने हमारे प्रोडक्ट वापस करने शुरू कर दिए, जैसे गेहूँ, चाय पत्ती और चीनी। जहाँ भारत ने सारे बैन तोड़कर तुर्की को भुखमरी से बचाने के लिए 50,000 मैट्रिक टन गेहूं सप्लाई करा, ताकि इस देश की अवाम भूखी ना सोए। लेकिन इस बिगड़े हुए बच्चे ने भारत को बदनाम करने के लिए एक बहुत गंदी राजनीति खेली। लेकिन दोस्तों, ये गेहूं भारत नहीं आया, बल्कि इसको इजिप्ट ने ही रास्ते में खरीद लिया। उसके बाद ये अफवाह भी फैलाई गई कि इजिप्ट ने भी हमारा गेहूं रिजेक्ट कर दिया है। फिर इजिप्ट में हमारे राजदूत ने ये बात क्लियर करी कि ये सब अफवाहें हैं। अब दोस्तों, ये बात सामने आ रही है कि जो हमारा गेहूं था वो हर पैमाने पर 100% खरा उतरा है। ना तो इस गेहूं में कोई गंदगी है, ना कोई वायरस है, ना ही सड़ा हुआ है। अब इन टेस्टिंग से ये बात तो क्लियर हो गई कि मक्कारी के मामले में तुर्की पाकिस्तान के भी बाप है। वैसे भी दोस्तों, इनको चोर चोर मसेरे भाई बोलना कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही देश FATF लिस्ट के प्रमुख साझेदार बने बैठे हैं। FATF की लिस्ट में उन्हीं देशों को रखा जाता है जो देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं और उसको फंडिंग करते हैं, और साथ साथ पैसों के गलत इस्तेमाल में प्रयोग करते हैं। इसलिए एक चोर दूसरे चोर की मदद करता है। जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, तब इस तुर्की ने भारत के इस फैसले का विरोध करा था। अब जब इजिप्ट ने भारतीय गेहूं को हर पैमाने पे खराब पाया है, तो इससे भारतीय उत्पादों की साख बढ़ेगी, जबकि तुर्की की गंदी राजनीति का पर्दाफाश होगा। जहां पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण गेहूं की कमी से जूझ रही है, वहीं इस तुर्की ने भरी भराई थाली में लात मारकर अपनी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू कर लिया है। अगर ये युद्ध रुक भी गया, फिर भी ये देश अभी इस लायक नहीं होंगे कि पूरी दुनिया को ये गेहूं एक्सपोर्ट कर सके। इसलिए दोस्तों, इस बिगड़े हुए बच्चे एर्दोगान को भारत से पंगा भारी पड़ने वाला है। जहां इजिप्ट भारत को 5 लाख मैट्रिक टन और गेहूं का ऑर्डर दे चुका है, वहीं पूरी दुनिया में भारतीय गेहूं की डिमांड और बढ़ रही है। और वहीं तुर्की का ये खेला उस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तुर्की अपने जरूरत के गेहूं का लगभग 50-60% बाहर के देशों से मंगाता है। अब जब तुर्की ने भारत से भी ये रास्ता बंद कर दिया है, तो इसलिए उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को तुर्की की मदद करनी चाहिए अगर वो मांगे तो, या फिर उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए